दुनिया की सबसे मशहूर पेंटिंग मोनालिसा की प्रसिद्धि का सबसे बड़ा कारण उसकी कला नहीं बल्कि एक चोरी थी। 21 अगस्त 1911 को पेरिस के लूवर म्यूजियम से यह मास्टरपीस अचानक गायब हो गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस चोरी से पहले आम लोग मोनालिसा को ज्यादा नहीं जानते थे। आज 77 इंटू 53 सेंटीमीटर की इस पेंटिंग की कीमत $1 बिलियन अर्थात तो 8,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। इस वीडियो में हम मोनालिसा के उन गहरे और अनसुलझे रहस्यों से पर्दा उठाएंगे जो दुनिया की सबसे रहस्यमय कलाकृति बनाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि आज के वीडियो के कौन कौन से हमारे टॉपिक होने वाले हैं। तो सबसे पहले देखेंगे कि 1911 की वह ऐतिहासिक चोरी जिसने इसे रातों रात ग्लोबल सुपरस्टार बना दिया। फिर हम देखते हैं कि ऐतिहासिक दस्तावेजों से इस रहस्यमयी महिला की असली पहचान का खुलासा क्या है। फिर हम देखेंगे स्तूफातो तकनीकी और 16 साल की वह अधूरी मेहनत क्या है। फिर हम देखेंगे जादुई मुस्कान का एनाटॉमिकल विज्ञान और पेंटिंग में छिपे सीक्रेट्स कोड्स क्या हैं। फिर हम देखेंगे आइलवर्थ मोनालिसा यानी दूसरी मोनालिसा का हैरान करने वाला सच क्या है। तो ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है क्योंकि इस विषय में हम जानेंगे कि मोनालिसा के विषय में डिटेल से। तो सबसे पहले बात करते हैं विंजेंसो पेरोगिया नाम की एक म्यूजियम कर्मचारी ने रात भर छिपकर इसे चुराया था। अर्थात क्या हुआ कि जो विंजेंसो पेरुगिया है नाम की एक म्यूजियम कर्मचारी थी, उन्होंने रात भर छिपकर इसे चुराया था। उनका उसका मानना था कि लियोनार्डो दा विंची इटालियन थे और इसलिए यह पेंटिंग इटली के म्यूजियम में होनी चाहिए थी। उनका मानना था कि जो लियोनार्डो दा विंची इटालियन थे तो ये पेंटिंग जो है इटली में होनी चाहिए। चोरी के बाद पूरे 2 साल तक यह पेंटिंग पेरुगिया के कमरे में एक छोटे से जो है ट्रक में छिपी रही। अंततः जब उसने इसे इटली के फ्लोरेंस शहर में एक आर्ट डीलर को बेचने की कोशिश की, तब वह पकड़ा गया। इस घटना ने अखबारों की हेडलाइंस के जरिए मोनालिसा को दुनिया के घर घर में मशहूर कर दिया। आप थोड़ा सा आगे बात करते हैं तो सदियों तक यह बहस चलती रही कि क्या दा विंची ने खुद को ही एक महिला के रूप में पेंट कर दिया था। लेकिन 2005 में जर्मनी की हाइडलबर्ग यूनिवर्सिटी में मिले 503 के एक ऐतिहासिक नोट ने सच उजागर कर दिया। यह इटली के फ्लोरेंस की रहने वाली एक महिला लीसा डेल जियोकोंडो की तस्वीर है। उनके पति फ्रांचेस्को ने अपने दूसरे बेटे के जन्म के बाद 1503 में इस पेंटिंग को बनाने का आर्डर दिया था। इटालियन भाषा में मोना का मतलब मैडम होता है, इसलिए इसे मैडम लिसा या मोनालिसा कहा जाता है। आप थोड़ा सा आगे बात करते हैं तो दा विंची ने इस पेंटिंग को बनाने में 16 साल लगा दिए। फिर भी वे इसे अधूरा ही मानते थे। इसे कैनवास या कागज पर नहीं बल्कि पॉपुलर की लकड़ी पर बनाया गया था। इसके इतना जीवंत लगने का कारण स्फुमातो तकनीकी है जिसका मतलब है रंगों को छुए धुएं की तरह मिलाना। अर्थात ये बहुत ही अच्छे से बनाई गई जहां पे रंगों को धुएं की तरीके से मिलाया गया। इस तकनीकी में रंगों को एक दूसरे में इस तरह ब्लेंड किया गया है कि कोई भी आउटलाइन या ब्रश के निशान दिखाई नहीं देते हैं। मोनालिसा के बाल और बैकग्राउंड की वादियां एक दूसरे में बिना किसी स्पष्ट सीमा के घुल मिल जाते हैं। आप थोड़ा सा आगे बात करते हैं तो मोनालिसा की मुस्कान कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा जो ऑप्टिकल इल्यूजन है। इस जादुई प्रभाव के लिए दा विंची ने रात भर मुर्दा घरों में लाशों के चेहरों की मांसपेशियों का अध्ययन किया था। जब आप सीधे उसकी मुस्कान को देखते हैं तो ओंठों की सीधी लाइन के कारण वह गंभीर नजर आती है। लेकिन जब आप उसकी आंखों में देखते हैं तो आपकी पेरिफेरल विजन ओंठों के आसपास की छाया को भांप लेती है। इसी शैडो इफेक्ट के कारण ऐसा लगता है कि जैसे मोनालिसा अचानक मुस्कुराने लग रही हो।
आप थोड़ा-सा आगे बात करें तो दा विंची सिर्फ एक बेहतरीन पेंटर नहीं थे, बल्कि उन्होंने इस तस्वीर में कई गुप्त संदेश भी छिपाए हैं। 2010 में शोधकर्ताओं ने हाई रेज़ोल्यूशन मैग्नीफाइंग ग्लास से देखा कि उसकी दाईं आंख में एलवी लिखा हुआ है। यह एलवी स्पष्ट रूप से लियोनार्डो दा विंची के नाम का जो है इंसिलियंस अर्थात इनिशियल है। इसके पीछे बैकग्राउंड में जो पुल अर्थात ब्रिज बना है, उसके नीचे रहस्यमय तरीके से 72 लिखा है। इतिहासकार मानते हैं कि यह 1472 में आई उस भयंकर बाढ़ का संकेत है, जिसने इस पुल को तबाह कर दिया था। आप थोड़ा-सा आगे बात करते हैं। क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक नदी बल्कि 2 ओरिजिनल मोनालिसा मौजूद हैं? 1947 1914 में लंदन के पास आइल्सवर्थ मोनालिसा नाम की एक दूसरी पेंटिंग सामने आई। यह पेंटिंग लूवर वाली पेंटिंग से आकार में थोड़ी बड़ी है और इसमें मोनालिसा उम्र में काफी युवा दिखाई देती हैं। इसके बैकग्राउंड में 2 पिलर साफ नजर आते हैं जो राफेल द्वारा 1505 में बनाए गए एक स्केच से हूबहू मिलते हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि दा विंची असल में मोनालिसा के 2 अलग-अलग वर्जन पर काम कर रहे थे। इस मास्टरपीस ने अपने 500 साल के सफर में बहुत बुरा वक्त भी देखा है। 1516 में फ्रांस के राजा फ्रांसीसी प्रथम ने इसे अपने बाथरूम की दीवार पर लगा दिया, जहां भाप ने इसे भारी नुकसान पहुंचाया। समय के साथ इस पर लगी वार्निश की जो है परत पीली पड़ गई, जिससे मोनालिसा आज डल और पीली दिखाई देती है। जबकि असल में जब इसे बनाया गया था तब इसके रंग बहुत चमकीले और वाइब्रेंट थे। आज इसे लूवर म्यूजियम में जो है 18 सेल्सियस से 21 सेल्सियस तापमान और 50% नमी के साथ बुलेट प्रूफ शीशे के पीछे सुरक्षित रखा गया है। मोनालिसा सिर्फ एक कलाकृति नहीं बल्कि विज्ञान, रहस्य, इतिहास और इंसान के पागलपन का एक अद्भुत संगम है। दा विंची की 16 सालों की दीवानगी ने कैनवास पर एक ऐसी औरत को उकेरा जो आज भी जिंदा महसूस होती है। चाहे वो छिपे हुए कोट्स में हो, जादुई मुस्कान हो या फिर 9/11 की वो नाटकी चोरी जिसने इसे अमर बना दिया। इन्हीं सब वजहों से हर साल 1 करोड़ से ज्यादा लोग लूवर म्यूजियम जाते हैं, जिनमें से 80% सिर्फ इसे ही देखने जाते हैं। कला के इतिहास में शायद ही कभी कोई दूसरी पेंटिंग मोनालिसा की इस महानता और रहस्य की बराबरी कर पाएगी। तो ये वीडियो आज का आपको कैसा लगा, इसके विषय में आपको अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में देना है। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। हम अगले वीडियो में मिलते हैं, जब तक के लिए धन्यवाद।